नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस भगवान का नाम हम रोज़ लेते हैं वो सच में होते भी हैं या नहीं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई चर्च, पर क्या वाकई कोई है जो हमें देख रहा है। कुछ कहते हैं मैंने भगवान को महसूस किया है, कुछ कहते हैं जो दिखता नहीं वो होता नहीं। तो कौन सही है और कौन गलत? आज हम जानेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या भगवान होते हैं या बस एक सोच है? दोस्तों, भगवान का अस्तित्व ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों सालों से इंसान ये सोचता आया है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ है, मैंने अनुभव किया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक प्रमाण ना हो मैं नहीं मानता। पर अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें तो क्या भगवान सिर्फ एक व्यक्ति हैं, या वो कोई अदृश्य ऊर्जा है, या फिर बस एक विश्वास जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में संबल देता है। और क्या उनका अस्तित्व किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर निर्भर करता है या वो हमारी आस्था से परे है? ये सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये सवाल दर्शन, विज्ञान, भावना और तर्क, इन सभी से जुड़ा हुआ है। और आज हम किसी को सही या गलत साबित नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा सफ़र तय करेंगे जहां हम हर पक्ष को समझेंगे, शांति, सम्मान और खुली सोच के साथ। दोस्तों, जब हम भगवान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में किसी धर्म की छवि आ जाती है, क्योंकि इंसान ने अपने अपने अनुभवों और संस्कृति के आधार पर भगवान को अलग अलग रूपों और नामों में देखा है। सबसे पहले बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भगवान को अनेक रूपों में पूजा जाता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, गणेश, माँ दुर्गा आदि। हर रूप के पीछे एक जीवन दर्शन जुड़ा है। जैसे श्री राम मर्यादा का प्रतीक, श्री कृष्ण प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक, और शिव विनाश और सृजन के संतुलन का प्रतीक। उसके बाद बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में भगवान को अल्लाह कहा जाता है, जो निराकार है, एक है और सबसे ऊपर है। इस्लाम में किसी मूर्ति या रूप की कल्पना नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह को दिल से याद किया जाता है और माना जाता है कि वही सब कुछ जानता, देखता और करता है। उसके बाद बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में ईश्वर को गॉड कहा जाता है और यीशु मसीह को उनका बेटा और संदेश वाहक माना जाता है। यहाँ भगवान प्रेम, क्षमा और करुणा का प्रतीक है। बाइबल कहती है गॉड इज़ लव, यानी ईश्वर प्रेम है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में एक ओमकार की बात होती है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है, वो ना पुरुष है ना स्त्री, वो एक शक्ति है जो सब में समाई हुई है। गुरुबाणी में कहा गया है सब में ज्योत ज्योत है सोई, यानी हर जीव में वही ईश्वर है। बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भगवान को किसी विशेष रूप में नहीं पूजा जाता, बल्कि आत्मज्ञान और अंदर की शांति को महत्व दिया जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा सच्चाई की खोज स्वयं करो, और इसी तरह जैन धर्म भी आत्म अनुशासन और मोक्ष को परम लक्ष्य मानता है। यहाँ भगवान कोई रचयिता नहीं, बल्कि आत्मा के उच्चतम रूप को माना जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भले ही नाम अलग हैं, पूजा के तरीके अलग हैं, पर लगभग हर धर्म किसी न किसी परम शक्ति, ऊर्जा या सर्वोच्च सच को मानता है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरों की आस्था गलत है, बल्कि अधिकांश धर्मों में यही सिखाया गया है, सच्चाई की खोज करो, प्रेम से रहो और हर जीव का सम्मान करो। इसलिए भगवान को देखने और समझने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही है, ईश्वर को अपने भीतर और इस संसार में पहचानना। दोस्तों, जब बात भगवान की होती है तो सबसे पहली चीज़ जो विज्ञान पूछता है कि क्या इसके कोई प्रमाण है, क्योंकि विज्ञान का आधार होता है सबूत यानी एविडेंस, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स और दोहराव यानी कि रिपीटेबिलिटी। जो दिखे, मापा जा सके और बार बार साबित हो, वो विज्ञान के लिए सच माना जाता है। तो क्या विज्ञान ने भगवान को सिद्ध किया है? अब तक विज्ञान ने भगवान या किसी दिव्य शक्ति के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया है, क्योंकि ना तो भगवान को किसी प्रयोगशाला में देखा गया है और ना ही कोई ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है जो ईश्वर की उपस्थिति माप सके। लेकिन विज्ञान ने ये भी नहीं बताया कि इस पूरी सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग थियरी के अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत छोटा और घना बिंदु यानी कि सिंगुलरिटी एक जोरदार विस्फोट के साथ फैला और ब्रह्मांड बन गया। लेकिन सवाल यह है कि उस बिंदु से पहले क्या था? वो ऊर्जा कहाँ से आई? वो नियम किसने बनाए? यहाँ विज्ञान आज भी चुप है, क्योंकि उसके पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। विज्ञान अभी इस सीमा तक नहीं पहुँचा है जहाँ वो ये कह सके कि इस सृष्टि को किसने रचा।
दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम इन रहस्यों को जान पाएंगे, लेकिन वही कुछ वैज्ञानिक जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि इस ब्रह्मांड में जो नियम और संतुलन है वो किसी बुद्धिमान शक्ति की रचना हो सकता है। और आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड यूं ही बिना योजना के नहीं बना होगा। हालांकि यहाँ गॉड का अर्थ धार्मिक भगवान नहीं बल्कि एक सर्वव्यापक नियम या ऊर्जा है जिसने सब कुछ गढ़ा और चलाया। तो दोस्तों, विज्ञान अभी भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, जैसे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, चेतना यानी कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, क्या इस ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है। और इन सभी रहस्यों के बीच कुछ लोग मानते हैं कि जो कुछ विज्ञान नहीं समझा पा रहा वहीं पर भगवान की संभावना खड़ी होती है। लेकिन फिर भी विज्ञान भगवान का न तो समर्थन करता है और न ही उसे पूरी तरह नकारता है। विज्ञान कहता है जो देखा नहीं गया उसे ना मानो ना जुटलाओ, बस सवाल पूछते रहो। दोस्तों, अब तक हमने भगवान को लेकर अलग अलग आस्थाओं की बात की, जो मानते हैं कि कोई परम शक्ति जरूर है। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो भगवान में विश्वास नहीं रखते या जिनके मन में संदेह है। तो दोस्तों, नास्तिक यानी कि एथिस्ट कौन होते हैं? नास्तिक वे लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार की ईश्वर या अलौकिक शक्ति को नहीं मानते। उनका कहना है जो चीज़ देखी, समझी और साबित की जा सकती है वही सच है। ईश्वर को ना उन्होंने देखा ना महसूस किया, इसीलिए वे भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनका विश्वास होता है कि ये ब्रह्मांड, जीवन और प्रकृति अपने नियमों और विज्ञान के अनुसार चल रही है, ना कि किसी दैवी शक्ति के इशारे पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे बुरे या नैतिकता से दूर लोग होते हैं। बहुत से नास्तिक लोग ईमानदारी, करुणा और इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं, बस उनका रास्ता अलग होता है। और अब बात करते हैं कि एग्नोस्टिक यानी कि अज्ञेयवादी क्या सोचते हैं। अज्ञेयवादी वो लोग होते हैं जो ये नहीं कहते कि भगवान है या नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। और जब तक कोई ठोस प्रमाण ना हो तब तक किसी भी पक्ष को पूरी तरह सही या गलत नहीं कह सकते। उन्हें लगता है कि ईश्वर एक गहरा सवाल है जिसका उत्तर इंसान अभी तक नहीं खोज पाया है। हो सकता है भगवान हो सकता है ना हो, पर जब तक ये स्पष्ट न हो जाए तो इस विषय पर तटस्थ रहते हैं। दोस्तों, दुनिया के कई जाने माने वैज्ञानिक, विचारक और लेखक जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, बर्ट्रैंड रसल और रिचर्ड डॉकिंस ने भी इन्हीं विचारधाराओं को अपनाया था। इन्होंने माना कि जब तक हम किसी चीज़ को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, हमें सिर्फ आस्था के आधार पर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नास्तिक और अज्ञेयवादी, इन दोनों विचारों में कोई कट्टरता नहीं होती। इनका मकसद किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं, सोचते हैं और जवाब तलाशते हैं। और यही बात उन्हें एक अलग दृष्टिकोण देती है। इनका जीवन दर्शन ये कहता है कि हम खुद अपने कर्मों, अपने फैसलों और अपने जिम्मेदारियों से ज़िंदगी को आकार देते हैं। दोस्तों, कई बार भगवान को महसूस करने के लिए ना हमें मंदिर जाना पड़ता है, ना कोई चमत्कार देखना होता है। कभी कभी वो हमें बस अंदर से महसूस होते हैं। जब ज़िंदगी हमें झकझोरती है, जब कोई अपना बीमार होता है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं या जब हर रास्ता बंद नज़र आता है, तो एक नाम सबसे पहले ज़ुबान पर आता है, हे भगवान। वो नाम जो हमें थोड़ी हिम्मत देता है, थोड़ा सुकून देता है और ये यकीन दिलाता है कि हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने भगवान को महसूस किया है जब मैं टूट चुका था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे अंदर से उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी ने हाथ पकड़कर कहा मैं हूँ तेरे साथ। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव होता है जो हमें जीने की ताकत देता है। कई लोग पूजा करते समय या ध्यान में बैठे हुए एक गहरी शांति और अंदरूनी रोशनी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें छू रही हो, कोई सच्ची शांति उन्हें घेर रही हो। वो इसे ईश्वर का अनुभव कहते हैं, जो ना आंखों से दिखता है ना विज्ञान से मापा जाता है, बस दिल से महसूस होता है। तो दोस्तों, हर किसी का अनुभव अलग होता है। कोई भगवान को महसूस करता है अपने माता पिता की ममता में, तो कोई उन्हें महसूस करता है एक अजनबी की मदद में। कभी वो बस किसी की मुस्कान में होते हैं, कभी हमारी रुलाई में और कभी एक गहरी खामोशी में। तो दोस्तों, भगवान को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये अनुभव व्यक्तिगत होता है। कोई इसे प्रार्थना में पाता है, कोई प्रकृति में और कोई अपने मन की गहराई में। ये कोई साबित करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि वो एहसास है जो टूटे हुए को जोड़ देता है और अंधेरे में रोशनी की तरह साथ देता है। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति मौत के मुंह से लौट आया या किसी की बीमारी बिना इलाज के ठीक हो गई? ऐसे किस्से हम सब ने सुने हैं और कई लोगों ने खुद अनुभव भी किए हैं। और इन घटनाओं को अक्सर लोग कहते हैं कि ये भगवान का चमत्कार था। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं होती है जहां डॉक्टर, वैज्ञानिक या तर्क कोई जवाब नहीं दे पाते। मरीज को जवाब दे दिया जाता है पर अचानक वो ठीक हो जाता है। कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है पर एक इंसान बिना खरोच के बच जाता है और ऐसे में कई लोग कहते हैं कि भगवान ने बचा लिया। लेकिन क्या ये चमत्कार है या संयोग? तो यहाँ पर दो तरह की सोच सामने आती है। एक
जो कहती है कि ये भगवान की कृपा थी, और दूसरी जो कहती है कि ये एक संयोग था, यानी कि कोइंसिडेंस। विज्ञान कहता है कि जब तक कोई घटना दोहराई नहीं जा सकती तब तक उसे मापा नहीं जा सकता। वो चमत्कार नहीं, सिर्फ एक अनोखा अनुभव है। लेकिन जो व्यक्ति उस घटना से गुजरा होता है उसके लिए वो एक संयोग नहीं बल्कि एक ईश्वर का संकेत होता है। दोस्तों, कुछ लोगों को सपनों में संकेत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुश्किल वक्त में, जैसे किसी ने कान में कहा कि घबराओ मत। कुछ को लगता है कि मेरे साथ कोई था जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। ये अनुभव विज्ञान से परे होते हैं, इन्हें कोई माप नहीं सकता, पर उन्हें जिसने महसूस किया है उनके लिए वो सबसे बड़ा सच बन जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर चमत्कार सच होता है, और ना ही ये कह रहे हैं कि वो गलत हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक अपनी सच्चाई होती है जो उसने जिया है, महसूस किया है और जिस पर वो विश्वास करता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि भगवान ने मेरी मदद की, तो हो सकता है वो भगवान किसी इंसान के रूप में आया हो, किसी शब्द, किसी मदद या किसी भावना के रूप में। चमत्कार की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है और वही उसकी आस्था की नींव बन जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने भगवान को आस्था, अनुभव और विज्ञान के नज़रिए से देखा, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उलझाता है कि अगर भगवान सच में हैं तो फिर दुनिया में इतना दुख, दर्द और अन्याय क्यों है? क्यों कोई मासूम बच्चा बीमार होता है? क्यों किसी गरीब का मेहनत के बाद भी पेट नहीं भरता? क्यों अच्छे लोग टूट जाते और गलत लोग फलते फूलते हैं? दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें सब ठीक कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? यहाँ दर्शन यानी कि फिलोसॉफी एक नज़रिया देता है कि भगवान ने इंसान को सिर्फ बनाया नहीं, उसे सोचने, चुनने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी है, जिसे हम कहते हैं फ्री विल। फ्री विल यानी हम क्या सही करें, क्या गलत, ये भगवान तय नहीं करते, हम करते हैं। और हमारे हर कर्म का फल होता है जिसे हम कहते हैं कर्म सिद्धांत। ये कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं, और कभी कभी हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम होता है, भले ही हमें याद न हो। दोस्तों, क्या दुख का एक उद्देश्य भी हो सकता है? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि दुख जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक होता है। दुख हमें भीतर से मजबूत बनाता है, हमें सहानुभूति और समझदारी सिखाता है। जैसे रोशनी की अहमियत अंधेरे में ही समझ आती है, वैसे ही सुख की गहराई तभी महसूस होती है जब हमने दुख को छुआ हो। तो दोस्तों, क्या ये सब जवाब हैं या सिर्फ सोचने की बातें? ज़रूरी नहीं कि ये जवाब सबको संतोष दें। कई लोग इन बातों से सहमत नहीं होते, और वो भी ठीक है, क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है और हर इंसान का अनुभव अलग होता है। तो दोस्तों, हम बस ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है वो हमेशा हमारे समझ के भीतर नहीं होता, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि हर दुख, हर सवाल हमें किसी गहराई की ओर ले जा रहा है। भगवान हमें पूरी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करते, शायद वो हमें समझने, सीखने और खुद को खोजने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल वही है कि क्या भगवान होते हैं? हमने देखा कि हर धर्म भगवान को एक अलग नाम और रूप देता है। विज्ञान अब तक उन्हें सिद्ध नहीं कर सका। कुछ लोग अनुभव से उन्हें महसूस करते हैं, तो कुछ सवाल पूछते हैं और कुछ कहते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन शायद इस सवाल का कोई एक सही उत्तर है ही नहीं, क्योंकि ये सवाल तर्क का नहीं, भावना का है। यह गणित का नहीं, अंदर के अनुभव का है। भगवान का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए भगवान एक शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, किसी के लिए भगवान एक उम्मीद है जो अंधेरे में रोशनी की तरह साथ देती है, और किसी के लिए भगवान बस एक सवाल है जिसका जवाब वो अब तक खोज नहीं पाए हैं। और इन तीनों में से कोई भी सोच गलत नहीं है। दोस्तों, आस्था का मतलब ये नहीं कि सब माने, बल्कि ये कि हम एक दूसरे की सोच को समझें। भगवान पर विश्वास करना या न करना दोनों ही एक सोच है, एक निजी निर्णय। जिस तरह हर इंसान का चेहरा अलग होता है, वैसे ही उसकी सोच और अनुभव भी अलग होते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी अनुभव छोटा नहीं होता और कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता। दोस्तों, हमने इस वीडियो में किसी भी विचारधारा को सही या गलत नहीं कहा, बल्कि हर सोच का सम्मान किया, क्योंकि अंत में भगवान का होना या न होना आपके और आपके मन के बीच की बात है। अगर आपका मन शांति में है तो शायद आप अपने भगवान को पा चुके हैं। तो दोस्तों, आपने सुना भगवान को लेकर अलग अलग सोचें और अलग अलग अनुभव। किसी के लिए भगवान प्रेम है तो किसी के लिए सवाल। कोई उन्हें रोज़ याद करता है तो कोई उन्हें कभी याद नहीं करता। लेकिन एक बात तो तय है कि हर किसी की सोच का सम्मान जरूरी है, क्योंकि हम सब अपने अपने सफ़र पर हैं, सच को खोजने के सफ़र पर। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि भगवान होते हैं, या फिर ये सिर्फ इंसान का एक मानसिक सहारा है? कृपया नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइए।
शब्दों में तर्क हो और सम्मान बना रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सोच जगाने वाले विषयों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक याद रखिए, सवाल पूछना गुनाह नहीं और सवाल ना पूछना सोच की मौत है।